Good evening to all of you. कैसे गुड इवनिंग सर। हो? यस सर, आ रही है। आ रही वॉइस ना? हम्म, हेलो, यस सर। अब कहाँ पे हो? सेंटर पे कि घर पे? सेंटर पे हूँ, लेकिन दूसरे वाले सेंटर पे। दूसरे सेंटर बैठे हो? हम्म, कोई बात, सेंटर बैठे हो। सौम्या, यस सर। आपकी आवाज में स्लो आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप स्लो बोल रहे हो, थके हुए हो क्या? मैं थका हुआ, मैं आप लोग थके हुए हो। सैटरडे हमारे लिए भाई, आपके लिए नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक, हमेशा एनर्जी होनी चाहिए आदमी से। साइंस पढ़ने वाले एनर्जेटिक हमेशा होते हैं। यस सर। चलो, हम लोग डिस्कस लास्ट क्लास में हो गया था, अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों पूरा हो गया था, है ना? हाँ सर। मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लेना, लगाया कि नहीं लगाया? सर पॉलीमराइजेशन हुआ था ना, उसके आगे एरोमेटाइजेशन और आइसोमराइजेशन बचा हुआ है ना। पूरा कर दिया था मैंने, वो भी कर दिया था। पॉलीमर किया था, लीनियर किया था, साइक्लिक किया था, मैंने आपको बनाया था। हाँ हाँ, वो हो एरोमेटिक गया। कंपाउंड में बेंजीन और मेस्टालिन बनाया था, याद आ बेंजीन। रहा है? एरोमेटाइज बनाया था, बेंजीन बनाया था, अब मेस्टालिन बनाया था मैंने। यस हाँ या नो? ओके। यस। हाँ, फिर वो तो हो गया था पूरा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने, हैं? बोलो, है ना कुछ? नहीं सर, अभी नहीं किए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही तो। अब वॉइस आ रही है? यस या नो? यस सर, अब आ रही है। अब आ रही है। हम्म, हम डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे आपने, आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड व्हिच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये पढ़ा रखा आपको मैंने, है ना? व्हाट डू हम्म। मीन बाय एरोमेटिक? एरोमेटिक किससे बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिक? एरोमेटिक वर्ड क्या होता है, जानते हो उसके बारे में? बोलो। तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही? नहीं आता। नहीं आता? एरोमेटिक वर्ड सर ने पढ़ाया होगा आपको, क्लासिफिकेशन पार्ट स्टार्टिंग में बताया होगा। जब सर ने हाँ बताया ऑर्गेनिक था। केमिस्ट्री स्टार्ट किया होगा तब बताओ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। हम्म। भूल गए? हम्म। देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक होता क्या चाहिए, इससे पहला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिक? एरोमेटिक, फिर इसके बाद आएंगे आपके कंपाउंड पे, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। लिखते जाना साथ में आप। यस सर। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुराना कॉन्सेप्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, या ऐसे को बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट।
क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सच कंपाउंड which give pleasant odor called aromatic। ऐसा कंपाउंड जिसकी स्मेल मीठी हो, प्लेजेंट ऑडर हो, कॉल्ड एरोमेटिक। एरोमेटिक जो वर्ड है, ये एरोमेटिक, ये लैटिन वर्ड है। एरोमेटिक ये दो वर्ड से बना है, अरोमा प्लस अटीक। अरोमा मीन्स स्वीट ऑडर या प्लेजेंट ऑडर, स्वीट ऑडर, और अटीक मीन्स टू रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करने वाला, दिखाने वाला, शो करने वाला, है ना। तो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ये था कि वो कंपाउंड जब लोगों ने, साइंटिस्टों ने बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर्ड कर लिया, तो उसके बारे में जब क्लासिफिकेशन बताना शुरू किया, लोगों ने ये बताया कि वो सारा कंपाउंड जिसकी स्मेल प्लेजेंट हो, अपने लिए अच्छा रहने वाली हो, मीठी स्मेल हो, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये जानते हैं, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आज हम बहुत सारे कंपाउंड ऐसे जानते हैं जिसकी स्मेल मीठी होती है बट फिर एरोमेटिक नहीं होते, जैसे ईथर। ईथर जानते हो ना, ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, इसकी स्मेल मीठी होती है। आप जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करते हो उसमें अल्कोहल या ईथर मिलाया जाता है। इवन हाँ ईथर को सर। हम यूज करते हैं आजकल, आजकल ईथर को हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया के रूप में भी। इसकी Yes, स्मेल sir. मीठी होती है। किसी भी आर्टिफिशियल फ्लावर पे ईथर स्प्रे कर दो क्लोरोफॉर्म की जगह पे, और किसी से पूछो उसकी स्मेल देखो आ रही कि नहीं आ रही है, जैसे सुनेगा उसको बेहोश हो जाएगा, उसको किडनैप कर लो। ईथर काम होता है उसके एनेस्थीसिया शो करना। एनीवे, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं था, ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो बाद में छोड़ दिया गया। बहुत से कंपाउंड जब डिस्कवर्ड हो गए, जैसे ईथर डिस्कवर्ड हो गया, अल्कोहल डिस्कवर्ड हो गया, फिर ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया, फिर उसको मॉडिफाई किया गया। लोगों ने मॉडिफाई किया इसी को सेकंड पार्ट में। मॉडिफाई कैसे किया? दोज कंपाउंड which contain benzene structure called benzenide and aromatic। लोगों ने फिर ये मॉडिफाई किया कि वो सारा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा हो उसे हम बेंजोनाइड कहेंगे और एरोमेटिक कहेंगे। और ये प्रूफ भी था कि बेंजीन जहाँ जहाँ कंपाउंड, बेंजीन का मतलब 6 कार्बन हो जो आपस में एक रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए हों, ऐसे 6 कार्बन आपस में जुड़े हों जहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड। और ये प्रूफ भी होगा कि ऐसे सारे कंपाउंड जहाँ पे बेंजीन है वो कंपाउंड एरोमेटिक के सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। ये अब भी सही है, वो सारे कंपाउंड जिसमें बेंजीन होगा वो एरोमेटिक होगा। ये बात सही है, गलत नहीं है। बट इसमें गलती यहाँ पे आ रही कि ऐसे बहुत से कंपाउंड और भी हैं जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज शो करता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे कंपाउंड से बेंजीन सिर्फ हो वही एरोमेटिक कहलाएगा। बेंजीन ना होने वाला भी एरोमेटिक हो सकते हैं। अंडरस्टूड? फिर Yes, क्वेश्चन sir. बनता है फिर एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे किसे? फिर एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट डू मीन बाय एरोमेटिक देन? यदि हम कहेंगे कि बेंजीन तो एरोमेटिक है बट बेंजीन के अलावा भी कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं, तो फिर एरोमेटिक की डेफिनेशन क्या होगी? फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आया। यहाँ तो नोट कर लिया। Yes, sir. फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसको हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सच कंपाउंड which may or may not have pleasant odor, चाहे उसकी स्मेल मीठी हो या ना हो, may or may not have benzene structure, चाहे उसमें बेंजीन स्ट्रक्चर हो या ना हो, but if follow, एक रूल आता है हक्कल्स रूल। Yes, sir. हक्कल्स रूल HUCKEL हक्कल्स रूल कॉल्ड एरोमेटिक। हक्कल रूल क्या होता है जानते हो?
सर हर में जब तक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ना भर जाए तब तक दूसरा नहीं भरता। नहीं, वो तो हुंड्स रूल है। अच्छा हाँ वो था, सॉरी। बट इफ फॉलो हक्कल्स रूल कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ये पहले रूल आ गया एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वो सारा कंपाउंड होगा चाहे उसकी स्मेल मीठी हो चाहे ना हो, बट ये हक्कल रूल फॉलो करता है तो एरोमेटिक कहलाएगा। आप क्वेश्चन बनता है कि हक्कल रूल क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। ये आपके 11th में पूछा जाता है कि हक्कल्स रूल क्या होता है, उसको डिफाइन करिए। HUCKLE हक्कल्स KLE होना चाहिए। हक्कल्स रूल ठीक है। ये हमें आज पढ़ना है कि क्या होता है। इस पर बहुत से क्वेश्चन 11th में पूछा था हक्कल रूल्स क्या होता है। अकॉर्डिंग रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, aromatic compounds are those first point या those which first point साइक्लिक एंड प्लेनर। पहली कंडीशन वहां पे कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक क्या होता है आप जानते हो? यस या नो? ये सब सौम्या चली गई क्या आज? हाँ उसका डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। क्या हो गया? मेरे को क्या पता। सौम्या कहाँ चली गई है? ऑफ करके कहाँ चली गई? ऑफ करके नहीं, उसका डिस्कनेक्ट हो गया है। काफी देर से डिस्कनेक्ट दिख रहा है तो। हाँ अभी 2-3 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुआ है। मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गए? हम्म, फिर ये भी मुझसे पढ़ने को दोबारा पढ़ाएगी, फिर बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट करेंगे फिर दोबारा प्रॉब्लम आएगी फिर तो। कॉल कर लीजिए आप। मेरे पास नंबर तो नहीं किसी का होता है। ग्रुप में है ना। ये पहले कुछ देखे तो कहा रिस्पांस करती क्या करती फिर ये। क्योंकि एटलीस्ट इसने कोई शो भी नहीं किया कहाँ पे है ये। क्या किया जाए फिर बताओ? तो यहाँ पे मैम से कहूँ कॉल करने के लिए उसको। हाँ, यहाँ पे मैम से कहूँ फिर उसको कॉल करने के लिए। कौन कॉल करेगा यहाँ से? यहाँ पे मैम है ना। हाँ, मैम से बोलो कि पूछे सौम्या का क्या मैटर क्या हुआ। बोलता हूँ। मैम सौम्या को कॉल कर लीजिए। वहाँ क्लास में डिस्कनेक्ट होगी तो सर बढ़ा कहाँ पे क्या मैटर है। अश्विनी सर। आगे सौम्या आगे लाइन चलो आ जाओ। और आगे ईशान से कनेक्टेड। आगे। हाँ, सौम्या कहाँ चले गए थे आप? सौम्या हाँ सर। कहाँ चले गए थे?
सर वो नेटवर्क वीक है ना मेरा, तो वॉइस कट जाती है आपकी। अभी भी कट रही है? नहीं सर, अब तो ठीक है। फिर आज कैसे कट रही है भाई? सभी तो सही आ रही थी रोज। क्या सर? आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या आपको? नहीं सर, वो नेटवर्क वीक है ना आज मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। मोबाइल नेटवर्क ऑन कर लो, या वाईफाई है? नहीं सर, मोबाइल वाला। मोबाइल वाला, अच्छा। कभी कभी होता है, चलो। हम्म। आप कहाँ से क्लास बाहर थे, कहाँ से पढ़े हो बताओ? ये जो लिखा बोर्ड से पढ़ा है ये सब चीजें? क्या सर? जो बोर्ड पे पढ़ा है ये सब पढ़ा है? कहाँ से क्लास से बाहर हो? अकल से। हाँ सर, यहीं से, हकल से। यहाँ स्टार्टिंग से या इसके पहले पढ़ा था? हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड तक इसमें ये थी, और उसके बाद जब हगल रूल्स बता रहे थे तो चली नहीं गई। सर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से। चलो ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। ओके सर। According to this concept, such compound which may or may not have benzene structure, but they follow Huckel's rule called aromatic compound. अब aromatic compound होना जरूरी, ये पार्ट समझना पड़ेगा आपको। According to this rule, aromatic compounds are those which contain first point cyclic and planar structure. ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर। साइक्लिक क्या होता है मालूम है? ये सर बताए। बोलिए। हाँ सर। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? हाँ हाँ हाँ। है। क्या ये प्लेनर भी है? प्लेनर नहीं पता। प्लेनर का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंपाउंड है, ईच कार्बन ऑफ रिंग, रिंग के सारे कार्बन मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। या तो sp2 हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। या एक कंडीशन इसमें और भी है, नेगेटिव और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग sp3 हो, तो भी ये मान सकते हैं हमारा कंपाउंड प्लेनर है। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग sp3 एंड कंडीशन यहाँ पे है एंड ज्वाइंड विथ एनी अनसैचुरेटेड कार्बन। यदि वो अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो हम इस कंपाउंड में आते हैं, इस कंपाउंड में जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम इसको फिर से बनाते थोड़ा ऊपर, और जैसे ये कंपाउंड ले लिया, इस कंपाउंड में देखा जाए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया है ना, ये कार्बन पे वैलेंसी हाइड्रोजन एक यहाँ होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। ये हमने कंपाउंड बना लिया। अब ये चेक करना क्या है, कंपाउंड के सारे कार्बन कैसे हैं। इस कार्बन पे चेक करते हैं, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता है, यदि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड यदि 2 है तो sp होगा, यदि 3 है तो sp2 होगा, और यदि 4 है तो sp3 होगा। ये सिग्मा बॉन्ड से निकालते हैं। पाई बॉन्ड से निकालना है, यदि मान लो पाई बॉन्ड से, एक पाई बॉन्ड है तो sp होगा, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो sp2 होगा, 2 पाई बॉन्ड है तो sp होगा। इस तरह से निकालना, ठीक है। और 3 पाई बॉन्ड है तो आपका जो कंपाउंड है, 3 पाई बॉन्ड दिया तो वहां पे आपका sp3 हो जाएगा, सॉरी 3 पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड पे। इसको ऐसे करते हैं, 0 1 2, 0 पे हो जाएगा sp3, 2 पे हो जाएगा 1 पे हो जाएगा sp2, और 2 पे हो जाएगा sp। इससे निकाल सकते हैं। या फिर हम इस पाई बॉन्ड के साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड
प्लस हम यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज काउंट कर सकते हैं साथ में। जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा है, तो क्योंकि हमारा जो कार्बन है कंपाउंड ये sp2 है। इस तरह से इस कार्बन को चेक करो आप हमारा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये वाला कार्बन भी sp2 हुआ। इस तरीके से 1, 2 और 3 सिग्मा, तो ये वाला कार्बन भी sp2 हुआ। इस तरीके से 1, 2, 3 ये वाला कार्बन भी sp2 हुआ। इसके सारे कार्बन, अब ये वाले बात करते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, इस 4 हो गए पार्ट, तो sp3 हो गया। हमारा जो कार्बन हमारा है ये कार्बन sp3 है, ये sp2 नहीं है, ये sp3 है। उसके इधर बनाते हैं, कंफ्यूजन न बने। ये जो हमारा कार्बन है ये sp3 है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग sp3 हो, और कंडीशन क्या है, sp3 ज्वाइन कहाँ पे हो, किसी अनसैचुरेटेड कार्बन। ये ज्वाइन किससे हो, अनसैचुरेटेड कार्बन से हो। तो ऐसी कंडीशन अनसैचुरेटेड है तो कंपाउंड कहलाएगा प्लेनर। ये कंपाउंड हमारा प्लेनर कहलाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये बताओ क्या कंपाउंड साइक्लिक या प्लेनर है? बोलो, क्या ये साइक्लिक हाँ प्लेनर सर, है? हो सकता है। हो सकता नहीं है या नहीं है, बताओ। हो सकता नहीं कंडीशन नहीं होगी साइंस में, यस या नो, पॉसिबिलिटी नहीं। है क्या सर, एरोमेटिक है या नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, है। सोच के बताना एक बार। देखो इसमें ये जो कार्बन हमारा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। यहाँ सबसे पहले काम आपको करना है कि वहाँ पे वैलेंसी बच्चों को हाइड्रोजन जोड़ दो। अब चेक करो, यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्मा, तो ये हमारा कार्बन sp2, ये तो है। इस तरीके से ये वाला कार्बन भी sp2 है, बट ये वाला कार्बन 1, 2, 3, 4 सिग्मा, ये sp3 है। sp3 हमेशा नहीं होना चाहिए, या तो कंडीशन से निगेटिव के साथ होगी। यदि नॉर्मल फॉर्म में sp3, इसका मतलब कंपाउंड हमारा ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर तभी होगा जब ईच कार्बन हमारा रिंग का या तो sp2 हो या sp हो, या निगेटिव चार्ज या लोन पेयर के साथ sp3 हो। नॉर्मल sp3 ना हो, नॉर्मल हुआ फिर sp2 फिर प्लेनर नहीं कहलाएगा, तो ये प्लेनर नहीं हुआ। सर इसमें sp3 कौन सा है? ये वाला कार्बन 1 सिग्मा, 2 ओके। सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और सर 4 सिग्मा sp2 में वाला? sp3। दूसरा क्लास दिखाते देखो, 1, 2, 3, 4 सिग्मा, ये हमारा कार्बन हुआ कैसा, ये हमारा sp3 हुआ। sp3। ये 1, 2, 3 सिग्मा, ये sp2 हुआ। यस 1, सर। 2, 3 ये भी sp2 हुआ। ये 1, 2, 3, 4 ये sp3 हो गया। यदि एक भी कार्बन sp3 है विदाउट नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, तो हमारा कंपाउंड प्लेनर नहीं कहलाएगा, फिर नॉन प्लेनर हो जाएगा। वो प्लेनर यस तभी सर। कहलाएगा जब सारे कार्बन या तो sp2 हो या sp हो, या फिर कंडीशनल वहां पे sp3 तभी तो लोन लोन पेयर पेयर के साथ हो, sp3 हो। अदरवाइज नहीं होना चाहिए। यस सर। क्लियर? हम्म। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, ये पहली कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए। दूसरी कंडीशन है कंपाउंड कैन शो रेजोनेंस। दूसरी कंडीशन इसमें है कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कंपाउंड रेजोनेंस शो करना चाहिए। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो बनेगी, सेकंड प्रॉपर्टी, कंपाउंड शो कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम जानते हो आप, अल्टरनेट पाई बॉन्ड और रेजोनेंस। रेजोनेंस दिखा सके जहां पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर सको आप, या तो कॉन्जुगेट सिस्टम या रेजोनेंस हो। ये दूसरी कंडीशन। जैसे हम कंपाउंड यहाँ बात करें, इस कंपाउंड में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट कॉन्जुगेट सिस्टम है। यहाँ पे कॉन्जुगेट है। इस कंपाउंड में यहाँ पे डबल, सिंगल, डबल, यहाँ तक, बट आगे कॉन्जुगेट नहीं है, तो हमारा कंपाउंड फिर एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। सेकंड रूल से कंपाउंड कॉन्जुगेट होना चाहिए, रेजोनेंस शो करना चाहिए। तो यहाँ कॉन्जुगेट सिस्टम है, यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये पार्ट आपका sp3 है।
यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, अंडरस्टूड? यस सर। तो कंपाउंड Yes, sir. साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए पहले कंडीशन, दूसरा कंपाउंड में कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। दो सिस्टम हो गया ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट सिस्टम कहोगे इसको आप, बेटे कहलाएगा नॉन कॉन्जुगेट सिस्टम। तो ये दोनों जिसमें होंगे वही एरोमेटिक होगा। अभी एक और किस्म है, 3 होना चाहिए, 2 पार्ट हुआ, तीसरा अच्छा, आते वो हैं। तीनों होंगे तभी। तीनों का तभी एरोमेटिक कहलाएगा। 3 कंडीशन है यहाँ पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर साइक्लिक इन प्लेनर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कंपाउंड में कोई कॉन्जुगेशन हो यानी रेजोनेंस दिखाता हो। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम हक्कर रूल अलग अलग से ही पढ़ते हैं, जिसको हम इसी के नाम से ही पढ़ते हैं, तो तीसरा पॉइंट है कंपाउंड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हम्म, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कंपाउंड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, इसी को हक्कर रूल भी बोलते हैं। हक्कल की 3 कंडीशन थी, कंपाउंड साइक्लिक और प्लेनर हो, दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम या रेजोनेंस हो, और तीसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तीनों फॉलो हो रहा है तो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। इफ कंपाउंड नॉट फॉलो above any rule called non aromatic, उसे हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे, एंड नॉन बेंजोनाइड भी कहेंगे यदि बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है। इफ बेंजीन इज absent, if benzene structure absent, ठीक है। यदि absent हो तो नॉन बेंजोनाइड भी कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक नॉन बेंजोनाइड। क्लियर? यस। समझ में आई बात? अब कुछ एग्जांपल करते हैं और क्लियर करने के लिए इसको। एग्जांपल 1, हमें इस कंपाउंड को लेते हैं, ध्यान समझना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पहली कंडीशन, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ। हाँ, यस, इट इज साइक्लिक। क्या ये प्लेनर है हाँ, या नहीं? यस, क्योंकि हमारा कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, yes, sir. यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाँ, 1 2 3 सिग्मा sp2, ये हमारा कार्बन, aspirin. ये हमारा कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, सारे कार्बन sp2 हैं, हमारा Yes, sir. प्लेनर हो गया। Planar है। यानी फर्स्ट रूल तो फॉलो कर रहे हैं। हम्म, सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, सर, ठीक है, हाँ बोलो। सर एसपी मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं, आपने कहा था अभी नेगेटिव चार्ज के साथ sp3 होना चाहिए, नहीं आपके sp3 होना पास चाहिए, sp2 है। पॉजिटिव से कोई बॉन्ड नहीं बनता, पॉजिटिव से कोई कंडीशन नहीं आती, पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है सर। जैसे हमने कार्बन यहाँ पे ले लिया, मान लो कार्बन, या आपने वाटर लेते हैं, ये वाटर है, मान लो HHA वाटर है ना। इसके पास लोन पे लोन पर ये ऑर्बिट यहाँ बन जाएगा, ऑर्बिट यहाँ बन जाएगा, ये 1 2 3 4 sp3 का लगेगा ये। लेकिन हम इस कार्बन को यहाँ ले लें, कार्बन एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, तो ये हमारा sp2 का लगेगा, sp3 ओके। नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव से कोई ऑर्बिटल नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। तो sp यदि किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तब तो sp2 का लाएगा, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव तो sp3, नेगेटिव जोड़कर sp3 बन जाएगा। ठीक है। इसकी पहली कंडीशन हो गई कंपाउंड साइक्लिक ऑफ प्लेनर है। दूसरी कंडीशन में चेक करना है इट कैन शो रेजोनेंस और नॉट, कैन शो रेजोनेंस और नॉट। अब रेजोनेंस यस। क्या होता है? फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री पूछ रहा हूँ। yes, sir. रेजोनेंस क्या होता है बताइए? पता नहीं सर। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना which provide stability to any charge molecule or any molecule by delocalization of their charge or pi electron। जैसे सिंपल लैंग्वेज समझो, मान लो
मान लो आपका जो क्लासरूम है, आप यहाँ क्लासरूम में हो, ये 6th फ्लोर पे है, और यहाँ के सारे डेस्क, सारी जो डेस्क हैं यहाँ पे, कहा जाए आपको इसको ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पहुँचाना है, ये ग्राउंड फ्लोर है। यदि किसी एक बंदे से आपसे कहा जाए कि इस काम को करो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा, यहाँ से सामान नीचे उतारना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन यदि आपकी क्लास में यदि 50 स्टूडेंट है, सारे के स्टेयर पे खड़े हो गए, सामान आसानी से नीचे पहुंच जाएगा, बाय शेयरिंग ऑफ वर्क हो जाएगा, किसी एक पे टास्क नहीं पड़ेगा। उस तरह किसी कंपाउंड में मालूम ने कंपाउंड ये ले लिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज है। इस कार्बन पे चार्ज यानी कार्बन अनस्टेबल है। यदि ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को ले ले यहाँ से, तो क्या करेगा, आपका पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, अब चार्ज यहाँ पे आ गया, तो जो अनस्टेबिलिटी थी अब यहाँ से हट के यहाँ इस कार्बन पे आ गई। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जो अनस्टेबिलिटी थी पाई बॉन्ड यहाँ बनकर यहाँ बन गया, चार्ज यहाँ आ गया। पहली कंडीशन में कार्बन नंबर 1 अनस्टेबल था, सेकंड में कार्बन नंबर 3 अनस्टेबल हुआ, और थर्ड में कार्बन नंबर 5 अनस्टेबल हुआ। ये आपस फिर से रिबैक होगा। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड में बार बार घूमता रहेगा। बार बार घूमने से इस कंपाउंड को जो कार्बन पानी सेचुरेशन है, जो कार्बन अनस्टेबल है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यानी जहाँ पे अनसेचुरेशन है, कोई कार्बन अनसेचुरेशन नहीं करेगा, सारे कंपाउंड जो है मोर देन अनसेचुरेशन हो गए, सेटिस्फाइड कहलाएंगे। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि आपके पास सपोज दैट 1000 रुपीज़ है, ठीक है, आपके ब्रदर के पास मान लो 500 रुपीज़ है, आप दोनों मार्केट जाते हो और कोई चीज़ परचेज करते हो, उसकी कीमत 600 रुपीज़ है, इसके पास तो है नहीं, काम कर नहीं पाएगा, ये इससे कुछ हेल्प लेगा हाँ सर। इस कंडीशन पे कि मैं आपको लौटा दूंगा। हम्म। यदि इसको न दे, तो उसका काम नहीं हुआ, फिर काम तो अनस्टेबल हो गया ये। लेकिन इससे लेकर के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा ली, अब वापस को रिटर्न कर दिया, जब पैसा रिटर्न कर दिया, तो इस तरह से गिव एंड टेक पॉलिसी से दोनों काम बन गया, दोनों स्टेबल हो गए। उस तरीके से यहाँ पे किसी भी कंपाउंड यदि चार्ज है या पाई बॉन्ड है, यदि पाई बॉन्ड बार बार डिलोकलाइज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। सिंपल यस डिफाइन सर। करते हैं, रेजोनेंस इज अ प्रोसेस या फिनोमिना which provide stability to charge molecule or pi bonded compound in their different conjugate position। अब देखो इस कंपाउंड में क्या, यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है आपको। पहली कंडीशन ये पढ़ने की, कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, कॉन्जुगेट स्टेट क्या होता है। कॉन्जुगेट स्टेट में कोई भी एलिमेंट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एलिमेंट ए जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो या लोन पे इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट ग्रुप है, जैसे 5 कंडीशन है, और ये कंडीशन में एलिमेंट किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे पाई बॉन्ड है ना। तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे, इस पूरे स्टेट को बोलेंगे कॉन्जुगेट स्टेट। कॉन्जुगेट स्टेट। स्टेट यानी वो यस स्टेट सर। जहाँ पे चार्ज किसे डिलोकलाइज, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट स्टेट। हम्म। दूसरा आता है कॉन्जुगेट पोजीशन, किसी भी कंपाउंड में चार्ज कहाँ कहाँ जा सकता है, किस अल्टरनेटिव पोजीशन पे जा सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, ये 1 से 3 पे गया, 3 से 5 पे, यानी 3 बार गया ये, तो कहोगे इस कंपाउंड में कॉन्जुगेट पोजीशन हमारी 3 हो गए, 3 जगह इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सही 2 पे क्यों नहीं जा सकता? बेटा 2 पे आपने इसका पाई बॉन्ड बना लिया ना, पाई बॉन्ड बन गया, तो चार्ज यहाँ कहाँ बचा, चार्ज यहाँ आएगा ना फिर तो, इसलिए इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है ना। इन सारी बात को लिखना होगा आपको, तो स्टेटमेंट लिखो आप यहाँ पे नीचे नोट पॉइंट लिखो आप। ये सारी चीज़ आपको रिविजन पढ़ाते हो, दोबारा नहीं पढ़ाना पड़ता, बट इसको पढ़ाना है हमें यहाँ पे, अदरवाइज समझ में नहीं आए, कुछ आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम पहले यहाँ पे समझाते हैं आपको, लिखवाने काम करते हैं। आप लिखो हेडिंग रेजोनेंस, आप इसके बाद इसको छोड़ के नीचे यहाँ से, यहाँ छोड़ के नीचे नोट बना, यहाँ पे नोट, यहाँ लिखो रेजोनेंस। हाँ सर, लिख लिया। द फिनोमिना और प्रोसेस, द फिनोमिना और प्रोसेस which provide stability, which provide stability to any charge, to any charge molecule or pi bonded molecule by स्टेबिलिटी टू by delocalization, by delocalization of their charge or pi bond electron at various
conjugate position at various conjugate position called resonance. ठीक है, तो रेजोनेंस वो फिनोमिना है जो किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देने काम करता है। यहाँ पे दो वर्ड आए, उसको अंडरलाइन करो आप। एक कॉन्जुगेट पोजीशन आया, आपके नेक्स्ट हेडिंग बनेगी कॉन्जुगेट स्टेट। कॉन्जुगेट स्टेट, इसमें लिखिए एनी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट which carry positive charge, negative charge, unpaired electron, lone pair electron or pi bond, and attached in the chain at unsaturated carbon. And attach at unsaturated carbon यानी pi bonded carbon, ये सारे कार्बन pi bonded carbon. Any element या group of element which carry positive charge, negative charge, unpaired electron, lone pair electron, a pi bond and attached at unsaturated carbon यानी pi bonded carbon refer as conjugate state. Refer as conjugate state. ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लो आप, सीधे यहाँ पे लिख दो, ये अनसैचुरेटेड कार्बन हो गया, ये सारा कार्बन अनसैचुरेट हो गया। और जहाँ पे ए क्या ले रखा है, कोई एलिमेंट होगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी कॉन्जुगेट पोजीशन। सर इसको लिख लो। हाँ लिख लो। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्जुगेट पोजीशन। The alternate position in any compound, the alternate position in any compound or charged group in which positive charge, negative charge, unpaired electron, lone pair electron or pi electron delocalize, called conjugate position, where number of conjugate position, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CP भी बोलते हैं, proportional to stability of compound or group। जितना कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे आपके काम में यदि मान लो 10 फ्रेंड है तो उसकी स्टेबिलिटी अलग, 20 होगी उसकी स्टेबिलिटी अलग। जितना फ्रेंड बढ़ेगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वही चीज यहाँ पे जितना काम ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी होगी। अभी होता है कि बड़े समझ लो, आप नोट कर लिया? हाँ सर। अभी होता क्या, देखो आप, जैसे मान लो
हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कंपाउंड लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे भी, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, ये कंपाउंड 3। हमने पाई बॉन्ड यहाँ बना दिया और यहाँ पे चार्ज बना दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज बना दिया, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और नेक्स्ट कार्बन पे चार्ज बना दिया, और हमने एक कार्बन यहाँ पे और बढ़ा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पॉई बॉन्ड के बीच में मूव करेगा, तो यहाँ पे एक कार्बन ये दो ही कैसे है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, यानी पॉजिटिव पहले यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा, यानी यहाँ पे जो कॉन्जुगेट पोजीशन है वो सिर्फ 2 है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। कंपाउंड ये बन सकता है या फिर कंपाउंड क्या बन सकता है, आपका पाई बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ आ गया और चार्ज यहाँ बन गया। इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड मूव करने से बॉन्ड यहाँ बन गया और चार्ज यहाँ आ गया, या तो यहाँ या यहाँ, दो पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे सिंपल से फॉर्म में यहाँ पे इस कंपाउंड में यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 2 है, एक जहाँ पे चार्ज था वो हो गया, दूसरा एक पाई बॉन्ड, यानी सिंपली कर दो आप चार्ज प्लस पाई बॉन्ड। यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, 3, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यस सर। यहाँ पे कितना हुआ, 4, 4। 3 पाई बॉन्ड 4 हुआ, हाँ। यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या बनेगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 3 2 1। 2 1। 2 1। हालांकि सब में कंपाउंड वही है, कुछ भी 2 हाँ है, सर। जितना कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। नोट कर लो इसको, हो गया। नोटेड। यस सर। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन बहुत मिलता है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ध्यान समझना। एक्सेप्शंस, फर्स्ट पॉइंट, इफ any two compound in which number of conjugate position if equal यदि इक्वल हो, बट या ऐसे लिख लो, इक्वल एंड आउट ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इक्वल सिर्फ इन इक्वल, वेयर वेयर वन कंपाउंड शो resonance in one direction while other in both direction, इसको बोलते हैं क्रॉस फॉर्म। इन सच केस क्रॉस फॉर्म resonance showing compound become less stable than other। राइटिंग से बन नहीं पा रहे, बोलने से लिखो आप इस ध्यान से। क्रॉस फॉर्म के बाद क्या लिखा है, मैं फिर से बोलता हूँ, मिला लो, if any two compound in which number of conjugate position equal, ये फटा यहाँ से, equal where one compound show resonance in one direction while other in both direction, both means cross form। in such case cross form resonance showing compound become less stable than other।
नोटेड? यस सर। इसका मतलब यस क्या समझो, जैसे बताता हूँ एग्जाम्पल से, क्लियर होगा आपको ये। देखो, मालूम है कंपाउंड बनाता हूँ यहाँ पे, दिस पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, सेम फार्मूला, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ से यहाँ, ये डायरेक्शन इसका वन डायरेक्शन हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा इस इलेक्ट्रॉन को लेने से, और इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा इसके लेने से। तो यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे जो है वन डायरेक्शन रेजोनेंस। समझ में आई? देयरफॉर स्टेबिलिटी आप कह सकते हो 1 इज ग्रेटर देन 2। जबकि दोनों में कॉन्जुगेट पोजीशन 3 है, कॉन्जुगेट पोजीशन यहाँ पे भी 3 है, कॉन्जुगेट पोजीशन यहाँ पे 3, दोनों में कॉन्जुगेट पोजीशन सिमिलर है। यस सर। वो कंपाउंड जहाँ पे वन डायरेक्शन, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू अदर, है ना? जैसे ऐसे मान लो कि एक कोई बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ है ना? आप किसी सामान को इस डायरेक्शन से मूव करा रहे हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ का बंदा है अपने सामान को यहाँ लाने में टाइम लेगा, आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट ये वाला हमेशा बिजी वाला यहाँ से यहाँ दोनों लेता रहेगा, इसकी बिजी ज़्यादा होगी, अनस्टेबल होगा। तो क्रॉस वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है इन कंपेयर टू वन डायरेक्शन की। क्लियर? यस सर। अब दूसरा, चलो ये कंडीशन पहली हो गई, नोट कर लिया सबने ना? हाँ सर। चलो दूसरा आते हैं आपके जो रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे है। एक तो एक्सेप्शन ये हो गया कि कॉन्जुगेशन इक्वल हो तो भी वन डायरेक्शन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। दूसरा इसका जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इफ conjugate position is similar but cyclic compound, या ऐसे इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे cyclic compound become more stable than open chain compound, although they have same number of conjugate position। जैसे हमने ये बना दिया 1 2 3, ये बना दिया साइक्लिक कंपाउंड 1 2 3, है ना? यहाँ पे कॉन्जुगेट पोजीशन 3, यहाँ पे कॉन्जुगेट पोजीशन दोनों बराबर है, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, बट जिसका स्टेबिलिटी बनेगा वो 2 इज मोर देन 1। क्लियर? ये दो कंडीशन हो गई कि कंपाउंड में कॉन्जुगेट पोजीशन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बट यदि कंडीशन सिमिलर है और वहाँ पे क्रॉस है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, यदि वहाँ पे साइक्लिक है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नोटेड? यस सर। अब देखो इन सारे प्रोसेस में जो हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराए, हमने पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लाए, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। जो हम इस पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों ये जा रहा है या दोनों ये जा रहा है, इसका मूवमेंट करा रहे हैं, इसमें होता कैसे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान समझना है इसको। जैसे इसको ऐसे बना दें, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज मान लो ले लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं, पाई बॉन्ड टूटता है। जो दो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के फॉर्म में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इस कार्बन पे चले जाएंगे। ये तो इसके पास पहले था ही, ये वाला यहाँ चला जाएगा यहाँ पे,
तो दोनों जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा और देने वाला ये पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव से बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ लगता है कि यहाँ चला गया, लग जाता है इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन खाली बस मूव करता है यहाँ पे। ये बॉन्ड यहाँ बन गया, आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको। तो मूव क्या कर रहा है, मूव ये पाई इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये चार्ज मूव नहीं कर, इलेक्ट्रॉन पाई ये मूव कर रहा है। तो किसी भी कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। एक वर्ड यूज किया था हमने, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट सर डीलोकलाइज। इसको भी नोट कर रहा था, हाँ बेटा, अभी नोट कर रहा था मैं। ये वाला नोट किया था अभी? किया नहीं, मतलब हो नहीं पाया था, मेरा हैंग कर रहा था तो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। ओहो, चलो फिर से बना दूं इसको मैं। आपने थ्योरी तो नोट किया था ना? हाँ सर, वो कर हाँ लिया था। ठीक चलो है। इसको बनाया था मैं, नो इशू। conjugate position 3, conjugate position 3, ठीक है। ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा 2 इज मोर देन 1। रीजन क्या इसका होगा, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपको मैं बताया था डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, हेडिंग बनाओ अब, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सर, यस, सर रेडियोनेस एनर्जी भी तो होती होगी। होती है, वो भी बताएंगे अभी आपको, अच्छा, ओके सर। अभी आएगा, रेडिएशन एनर्जी आएगा। ओके सर। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, हम्म। ठीक है। इन वेरियस hypothetical structure, ध्यान रखना ये रियल नहीं होता, ठीक होता है। इन वेरियस hypothetical structure in which excuse me, in which positive charge, negative charge, unpaired electron, lone pair electron or pi electron changes their position at various conjugate positions called delocalized electron, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कैनोनिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे नोट, दोज इलेक्ट्रॉन विच रिमेन्स, जो बच जाते हैं, कॉल्ड लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज मीन्स मूव करना, लोकलाइज मीन्स स्टे होना, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड बना दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये पार्ट, ये बॉन्ड ले लिया, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जब ये रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस डबल दिखाते हैं, तो इसका ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाए। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये पाई बॉन्ड बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज हुआ। इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव और लेने से नेगेटिव,
ये चार्ज पे बन गया, न्यूट्रल था चार्ज बन गया। इस चार्ज के बनने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाला पार्टिसिपेट किया। जो पार्टिसिपेट किया ये तो कहलाएगा आपका डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और जो पार्टिसिपेट नहीं किया ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी यस यहाँ सर। यहाँ पे डीलोकलाइज में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी करेगा बाद में, 6 हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा वो कहलाएगा लोकलाइज, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जो बचा रहेगा उसको बोलेंगे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे इस कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो एक चीज फटाफट बता दो आ गया तो। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि किसी कंपाउंड में, है ना, आप आगे लिखो, नीचे लिखो लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस। लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, एट कॉन्जुगेट पोजीशन, एट conjugate position if more than one lone pair electron or one negative charge present, in such case only one lone pair electron or one negative charge take part in resonance, all are not। मतलब क्या हुआ, जैसे इस वाले कंपाउंड में इसके पास 2 लोन पेयर थे, 2 में से एक पार्टिसिपेट, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ओनली वन पार्टिसिपेट, सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एट कॉन्जुगेट पोजीशन इफ मोर देन वन, यदि एक से ज्यादा लोन पेयर हो या एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, उस केस में सिर्फ एक ही लोन पे पार्टिसिपेट करेगा, एक चार्ज दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड ले लिया सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पर यहाँ पे, इसके पास लोन पर यहाँ पे। मान लो इसको भी ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों ऑक्सीजन लेते हैं, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इस एलिमेंट में यहाँ पे इसके पास एक लोन पर ये है, एक लोन पर 2 लोन पर इसके पास है, तो सिर्फ ये वाला पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। यस सर। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कहलाएगा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीटोक्लाइज। कितना हो गया, लोन पे इलेक्ट्रॉन में 2 हो गया, प्लस एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, और ये वाला भी मूव करेगा, इस तरीके से ये वाला भी मूव करेगा, तो 2 लोन पेयर हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितने हो गए, 2 हो गए, 2। है ना। ये यस हो सर। गया, इसका हो गया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 4, इलेक्ट्रॉन। और 4 यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया। और लोकलाइज कितना हो गया, 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो 2 बचे हुए हैं, नॉट यूज्ड, यानी ये हो गया 2 × 2 = 4। ठीक है,
तो आप कहोगे यस इसमें सर 4 लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और 8 डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कंडीशन एट लिमिटेशन ना दूसरी, हाँ दूसरी कंडीशन है एट कॉन्जुगेट पोजीशन if more than one pi bond present, then only one pi bond electron take part in resonance. All are together not. जैसे हमने कंपाउंड ले लिया, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो। तो इस केस में रेजोनेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करेगा, इन दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट कितना किया, 2a और 2a 4 किया, और तो यहाँ हो गया डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। इस पे पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। और जो बच गया आपका, जो लोकलाइज बच गया, ये 1 and 2, ये कहलाएगा लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2। समझ में आ रही बात सारी या नहीं? यस सर आ रही तो ये है। मोर देन वन पाई बॉन्ड हो तो एक पार्टिसिपेट करेगा, सारे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आज का लेक्चर घर पे रिवाइज जरूर करना, नहीं कोई प्रॉब्लम आई सब भूल जाओगे। यस सर करेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें यह है, इफ एट conjugate position pi bond electron and lone pair electron or negative charge electron both present, then pi bond take part in resonance। इस पेन से राइटिंग नहीं बनती बिल्कुल, कोशिश करने के बाद भी हाथ की ओर भागता रहता है इस पे, ठीक है, नोटेड। यस सर एक एग्जांपल मिनट। बताऊं, if हाँ at सर अब conjugate position pi bond electron and lone pair electron are negative charge both present, then pi bond take part in resonance। देखो जैसे मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक, इस कंपाउंड में ये पाई इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, यानी यहाँ पे जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा 6, बट 6 ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये कहलाएगा आपका लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। लोकलाइजेशन। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, 2 है ना। यदि किसी यस सर। एलिमेंट पे कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड भी हो और इलेक्ट्रॉन दोनों हो, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन के बजाय पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 3 उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होता है, कॉन्जुगेट स्टेट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, सब चीज बता दिया मैंने आपको, यस सर। ठीक है। ये सब चीजें आगे भी आएंगी, ध्यान रखना, इसको रिवाइज कर लेना, कल के लेक्चर में आगे काम आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ये ओके सर। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं वापस, बाकी आगे पढ़ाएंगे, पहले वापस जाते जो पढ़ाते एग्जाम्पल। हमने एक कंपाउंड लिया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पहली कंडीशन एग्जाम्पल में ये थी कि हमारा ये कंपाउंड साइक्लिक है और साथ में प्लेनर भी है, हाँ सर। प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। कैसे साइक्लिक भी प्लेनर है। बन गया, हम्म। इसके पास ये हाइड्रोजन
H ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी ये कार्बन sp2, ये भी sp2 ये कार्बन sp2 और ये वाला कार्बन भी sp2। रिंग के sp2 सारे कार्बन sp2 तो प्लेनर हमारा हो गया। यस सर। अब सेकंड चेक करना है कंपाउंड रेजोनेंस दिखाएगा कि नहीं, कैन शो रेजोनेंस और नॉट, ये रेजोनेंस दिखाएगा कि नहीं। मैंने आपको बताया कि आज पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, कोई भी एलिमेंट हो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो या अनपेयर्ड हो या या पेयर। लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, यदि वो यस किसी सर। चेन में किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास पाई बॉन्ड है, जिसके पास पाई बॉन्ड जैसी कंडीशन है, तो रेजोनेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जो चेन में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन के पास पाई बॉन्ड है यहाँ पे, है ना, इसका तो ये रेजोनेंस दिखाएगा। यस सर। आपको इसकी पहचानना का रेजोनेंस दिखाई नहीं देगा, रेजोनेंस दिखाएगा ये। अब थर्ड पॉइंट हमें चेक करना है कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक के लिए जो कंडीशन हमारे साथ, या 4n अब plus मान 2 लो pi, एरोमेटिक चेक करना में यहाँ पे है, तो क्या था वहाँ पे, 4n plus 2 4n pi, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई है ना। इलेक्ट्रॉन। यस अब सर। देखो यहाँ पे n क्या है, n हमें सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा पार्ट है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये इक्वल टू हमारा जो इस 4n प्लस 2 में जो n की वैल्यू है ये होल नंबर होना चाहिए। आप वहाँ पे नोट कर लो, नोट में यहाँ नोट किया था इसको आपने, हैविंग 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वहाँ लिख लो, एक बढ़ा लो लाइन वहाँ पे, वेयर n इज द होल नंबर, वेयर n इज द होल नंबर में 0 1 2 3 होना चाहिए। n इज अ होल नंबर बट नॉट फ्रैक्शनल और रेशनल, रेशियो होना चाहिए, फ्रैक्शनल होना चाहिए। yes हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको चेक करना है कि इस पूरे कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर, कितने इलेक्ट्रॉन कर डीलोकलाइज, बताओ। 6। ओनली 2, 2 क्यों? इलेक्ट्रॉन दो ही यहाँ पे ना, हाँ 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 दो ही तो हुआ। हाँ सर, 2 होगा। 4n इक्वल टू 0, और हो गया। n इक्वल टू 0 5 4 n इज 0, ये होल नंबर आ गया, यानी रूल फॉलो कर रहा पता नहीं उन है लोग ना, ने भी कर ये दिया। तीनों फॉलो कर रहा है, देयरफॉर कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। हालांकि इसके स्मेल मीठी नहीं है, इसमें बेंजीन नहीं है, फिर भी कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि तीनों रूल का फॉलो कर रहा है। सर एन यहाँ पे केवल लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज वाला भी? यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी जो होल नंबर माने चाहिए। इस 4n प्लस 2 इक्वल टू जो यहाँ नंबर इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज कहलाएंगे। और सर 0 वाला क्या है? जीरो वाला क्या है, इस मैथ को सॉल्व करो आप, 4n प्लस 2 इक्वल टू 2, अच्छा, ओके 4n सर। इक्वल टू इधर निगेटिव से 0, 0 हम्म। बाई किसका 0 0 ही होता है। ओके सर। समझ में आया। हाँ सर। एक एग्जाम्पल और करते हैं फटाक से, मान लो हम इसकी बात करें, तो ये कंपाउंड हमारा होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक, होमो हेटेरो क्या होता है, पता नहीं। होमोसाइक्लिक क्या होता है, पता नहीं सर। सच साइक्लिक कंपाउंड which ring consist of only one type of element called homocyclic, ओनली वन टाइप। जैसे यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन, ये कहलाएगा होमोसाइक्लिक। हाइड्रोजन भी तो है। ठीक है, हम रिंग की बात कर, रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे आप तो ऐसे बनाओगे, कार्बन 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 कार्बन, रिंग में कार्बन बन गया, बाकी हाइड्रोजन रिंग से बाहर चला गया। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो वो कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट हो, वन टाइप एलिमेंट, उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। इस तरह से वर्ड आता है हेट्रोसाइक्लिक, इसमें 1 से ज्यादा हूँ। है ना। व्हेन रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट,
वन टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिंग बना दिया, ये कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन है, ये साथ में ऑक्सीजन आ गया, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ये हेट्रो हो गया। नोटेड? यस सर। इसको मिटा दो फिर बाकी को। हाँ सर। यानी पहला क्वेश्चन हमारा था कि कंपाउंड हमारा कैसा था, आपको हमारा कंपाउंड ये है होमोसाइक्लिक। ये तो कंफर्म हो गया। फिर हमें यस चेक सर। करना है कंपाउंड हमारा जो है ये बेंजोनाइड है कि नहीं। इस पे बेंजीन है? नहीं। नहीं। बेंजीन का मतलब 6 कार्बन बढ़ा का है, यदि कंपाउंड हमारा नॉन बेंजोनाइड है। यस बेंजीन सर। स्ट्रक्चर न हो तो कहलाएगा नॉन बेंजोनाइड। नॉन बेंजीन। नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन कंटेनिंग ना हो, बेंजीन जैसा ना हो। हम्म। तीसरा में चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। अब उसके लिए चेक करने की कंडीशन हमारे पास क्या होगी। पहले साइक्लिक चेक और करना है प्लेनर। कंपाउंड हमारा साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है। है। प्लेनर है कि नहीं। है। प्लेनर है, क्योंकि निगेटिव का नेक्स्ट कार्बन पाई बॉन्ड है। नहीं, प्लेनर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन H, यहाँ पे H, यहाँ पे यहाँ पे H और H, एक पाई बॉन्ड यानी sp2 सारे sp2, ये भी sp2 हुआ, यस ये सर। भी sp2 हुआ, ये भी sp2, ये भी sp2, और यहाँ पे sp3 है लेकिन निगेटिव कंटेनिंग है तो प्लेनर हो गया। sp3 हो बट यदि निगेटिव चार्ज के साथ हो तो भी प्लेनर कहलाता है। कंडीशन लिखवा रखा आपका, यानी कंपाउंड यस हमारा सर। प्लेनर हो गया। ठीक। यस अब दूसरी सर। कंडीशन क्या, रेजोनेंस दिखाएगा। यस, क्योंकि निगेटिव का नेक्स्ट पाई बॉन्ड है। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4n + 2 इक्वल टू कितने हैं। इसमें कितने 4 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। 5 होंगे। डीलोकलाइज 4 ही होंगे फिर। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, दो हो गए, ये 3 और ये 4 है, दो इसके 6 हो गए ना। यस सर। n = 1, 1 यानी कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक। एरोमेटिक। समझ में आया। यस सर। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। नहीं सर। एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। अरे एलिमेंट ए ले लो, एलिमेंट बी ले लो, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहा है, ये शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यदि किसी कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से यहाँ चला गया तो ये होगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज इसका मतलब वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज में 0 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ पे। क्लियर। यस सर। अब मुझे बता दो फटाफट इसके बारे में। दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक, yes or no. यस सर। यस सर। This is non नॉन benzonaide. नॉन बेंजोनाइड। बेंजीनॉइड। साइक्लिक। Regarding aromaticity, साइक्लिक भी है it is cyclic. और प्लेनर भी है। प्लेनर। प्लेनर है ना। हाँ। यस सर। रेजोनेंस शो करेगा। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 4 4n + 2 = 1 आएगा। 2 to 4 to 6, हाँ सर 6 n होगा। = 1, यानी 1। कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। यस सर। क्लियर। यस सर। यस सर। समझ में आ गया। हाँ सर। अब नीचे एक नोट लिख लो। Those compound which is first point cyclic and planar, यानी फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है।
सेकंड पॉइंट, कैंसो रेजोनेंस, वो रेजोनेंस भी दिखा रहा है, नहीं फर्स्ट और सेकंड का फॉलो कर रहा है। थर्ड, 4n plus 2 will हैविंग up to only 4n pi electron in place of 4n. 4n plus 2 pi electron, यानी 4n plus 2 पे 4n रखता हो, called anti aromatic compound। समझ में आया? Yes, sir. एक वर्ड था एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक, तीसरा एंटी एरोमेटिक। जो तीनों फॉलो करे एरोमेटिक, जो तीनों में से कोई फॉलो नहीं करे, एक भी फॉलो न करे, वो नॉन एरोमेटिक। जो तीनों में से दो फॉलो करता हो, तीसरी जगह पे 4n कंडीशन के साथ हो, एंटी एरोमेटिक। जैसे ये एग्जांपल ले लें हम, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड साइक्लिक है साइक्लिक, यस सर, और प्लेनर भी है। यस सर, ये कंपाउंड रेजोनेंस भी दिखाएगा हाँ सर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 4n plus 2 देखा जाए तो 4, यानी n इक्वल टू 1/2, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। फिर ये दोनों कर रहे हैं, इसको आगे चेक करेंगे, 4n इक्वल टू 4, Oh, n इक्वल टू 1, इसका तो इसको फॉलो कर रहा है, देन anti-aromatic. इट इज एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic compound. समझ में आ गया? Yes, sir. आपको मैं आज एक डीपी भी भेजा दूंगा, आपका संडे बैठ कर लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पहचान सकते हो वहां से, कर लोगे? Yes, sir. यस सर, समझ में आ रहा है सब कुछ? Hmm. एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी से, नोटेड? Yes, sir. यस सर, व्हाट अबाउट दिस? पहला पॉइंट, ये होमो या हेट्रो? Hetero. हेट्रो, यस, क्योंकि साथ में नाइट्रोजन आ गया। यस सर, कोई बोल रहा है पीछे से, क्या किसी को प्रॉब्लम है? सौम्या, आज तो मैगी नहीं खा रहे हो? मैगी की लड़ाई हो रही है आपके हैं? दूसरा पॉइंट बताओ, क्या यह कंपाउंड बेंजीनाइड है? हाँ, कहाँ चले गए सौम्या, लड़ने गायब? आई एम वेटिंग रिप्लाई, टेल मी। मोबाइल ऑन करके घूम चले गए बंद करने का। आप बताइए सर। मैं तो बता ही रहा हूँ, तो आते जा पहले वो क्लास करते हैं, क्लास को क्या चले गए कहीं, अभी कहेंगे सब बताइए फिर से। ऑनलाइन का ये नुकसान है, आप कुछ सारे काम करते रहो साथ में और काम। हाँ सर, हाँ, कहाँ चले गए थे? मैगी। कुछ नहीं सर, कहीं चले गए थे आप, कहाँ चले गए थे? मैगी खाने गई थी। अरे नहीं सर, कोई आ गया था। हाँ वही, मैगी लड़ाई करने चले गए थे। ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंफर्म हो गया? हाँ Yes, सर, और बेंजीन है कि नहीं है? है। 6 कार्बन होने चाहिए, हाँ सर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो बेंजीन हम्म, कहलाता है। यहाँ से एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, यानी बेंजोनाइड है ये, यस सर, ये कहलाएगा बेंजीनोइड। जुनैद, अब चेक करना है कंपाउंड एरोमेटिक, यदि बेंजीन आ गया इसका एरोमेटिक 100% होगा, फिर भी चेक करते हैं, यस सर, ये कंपाउंड साइक्लिक है, यस। हाँ, प्लेनर भी है। प्लेनर प्लानर है, भी है, यस सर, रेजोनेंस यस। शो करेगा। रेजिनेंस शो करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस सर, 4n फोर plus एंड 2 equal to 6। 6, दो ये हो गए, दो यस ये और सर, दो ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो 6 हो जाएंगे, n equal to 1।
ये 1 हो गया आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक है। क्लियर? यस सर। एंड व्हाट अबाउट दिस? पानी पिला देना। बताइए। 1 मिनट को फिर से बनाते हैं इसको। क्या हुआ? ये कंपाउंड होमोसाइक्लिक क्योंकि कार्बन सिर्फ है। हाँ सर। ये कंपाउंड बेंजीनोइड हम्म। क्योंकि बेंजीन साथ में स्ट्रक्चर है, बेंजीन पार्ट है। सर एरोमेटिक है। और एरोमेटिक चेक करने के लिए कंपाउंड यस सर साइक्लिक है। है, प्लानर भी है। प्लेनर भी है, यस सर। रेजोनेंस भी करेगा। रेजोनेंस भी है। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन 4n+2 4 and इक्वल plus टू 2 6 हुआ क्या? अरे 6 नहीं नहीं हो 6 गया। to 8 to 10। हाँ टू आ सर जाएगा। 10 होगा। 2 4 6 8 10 यानी n इक्वल हाँ टू सर 2। 2 यस सर। इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कॉमन है। अभी कुछ चीज़ें और बताएंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो बताएंगे आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में। वो एक्सेप्शन ये है कि मान लो हमने कंपाउंड ले लिया, पाई बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इस केस में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। वो सारी एक्सेप्शन कंडीशन बताएंगे बाद में, बट अभी यहीं तक बात करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? यस सर। गणेश, तो यहाँ तक रिवाइज करना, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे करना है। आपको हम डीपीपी भेज देंगे। डीपीपी में कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन भी आगे के टॉपिक का होगा, वो आप करवाना नहीं, इसको बताएंगे आपको बाद में। ओके सर। ठीक है, चलो ओके, रखो फिर। बाय सर। बाय बाय। अब समय तू मैगी खा लो, बेचारे इसको भी खिला दो, बेचारा नहीं भूखा हुआ सर सुबह। मैगी नहीं खा रहे हम। प्रशांत तुम कुछ खाओगे नहीं सुबह से आकर के यहाँ पे? यहाँ पे आने से पहले ही खा गया थे। बेटा कुछ एनर्जी किया करो, कुछ लिया करो साथ में खाने के लिए, कुछ लाया करो घर से। हाँ सर फ्रूट्स। एनर्जी बहुत जरूरी है, फ्रूट्स या बिस्किट कुछ लिया करो। हाँ नहीं तो आओ, मैं तुमको देता हूँ, आज सेंटर पे आ जाओ। मैगी सर। है ना, आ जाओ बेटा, भूखे नहीं सर होते अब खाली तो पेट। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। आप तो सर दूर, आपको मैगी ही कैसे मिले? चाहिए आप घर मेरे में हो, को। बेचारे बाहर सेंटर बैठा हुआ है ये। अच्छा सेंटर पे सर। प्रशांत सेंटर बैठा हुआ है ना, सेंटर यहाँ बैठा हुआ करके। हाँ तो सेंटर पढ़ते हैं क्या सर ये? ये आ रहे सेंटर पढ़ रहे हैं। अच्छा तो अच्छा आप भी सर आ वो जाओ, बाहर रहते हैं ना इसलिए। तो आप भी आ जाओ। नहीं सर कहाँ इतनी दूर आएंगे। हाँ ये बात है। प्रशांत कुछ खा लेना बेटा, नहीं आकर मेरे पैसे ले आ जाओ। अरे सर ठीक है। कुछ खा लिया करो, ठीक है, चलो ओके हाँ बाय। हाँ। बाय थैंक यू सर। सर। बाय थैंक यू बेटा। सर।